उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है बेसिकली शून्य स्थिति के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी है ना, बेसिकली वो इसी शून्य की स्थिति पे टिकी हुई है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? मान लो कि कोई बंदा है जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा, लेकिन वो उसने ना ये स्थिति प्राप्त नहीं की। ठीक है, तो यही मान करके चलो उसने जो भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की वो लगभग सब कुछ बेकार ही है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना अपने आप में इतनी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसी के बाद तो आपको एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, इसी के बाद तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होती है, यानी इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो पहले तो आप थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस समझो और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि इस स्थिति तक पहुंच पाना ना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा। भला थोड़ा सा हलवा थोड़ी है। आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो कि हमारे दिमाग में 50-60 हज़ार डेली के चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब विचार डेली के चलते रहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है, जा करके पढ़ना आप। ठीक है, तो आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, उन 50-60 हज़ार थॉट्स के पार जा पाना, उस स्थिति तक पहुंच पाने, इन दिमाग में एक भी विचार ना चल रहा हो, अपने आप में कितना चैलेंजिंग भरा काम है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स का क्या है बेसिकली कि थॉट्स की ना बहुत बड़ी तेज़ी से चैन बनती चली जाती है। आप एक विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, 15 और आ जाएंगे, 15 को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, 100 और आ जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो पहले तो आप इसी स्थिति तक पहुँचे जाओ। इसी स्थिति तक पहुँच पाना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम है। लेकिन जब कोई बंदा इसी स्थिति तक पहुँचता है, यानी शून्य की स्थिति तक पहुँचता है, तो अब आगे क्या होता है, आगे और क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा इस वीडियो में से ही समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ना मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह को बोला ही था। ठीक है, तो वे चीज़ें ना कल एक भैया ने ट्राई की, मैंने थोड़ा सा उन्हें अच्छी तरीके से समझाया भी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने ना 500 रुपये से, मतलब ये मान करके चलो कल उन्हें प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये का। समझ रहे हैं, जबकि ज़्यादा वो नहीं था, एक एक दो दो रुपये से ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, बस ये कि कुछ साइकोलॉजी पैटर्न्स वगैरह थे जो मैंने इन्हें बताया, और इन्हें जो है नहीं कि मतलब ये मान करके चलो 500 से 1200 रुपये तक का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, वो भी जस्ट बस एक एक दो दो रुपये से, तो मेरे पास है कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और वे पैटर्न्स वगैरह मैं आपको बता भी दूंगा। और फिर जो है ना कि आप आराम से करते रहना ट्रेडिंग वगैरह। मैं ये बोला, आप जो है ना कि डेली के कम से कम भी 500 से 700 रुपये तो आप आराम से अर्न कर सकते हो। वैसे तो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट 500 से 700 रुपये भी आप डेली के अर्न करोगे काफ़ी है। ठीक है, 500-700 रुपये भी ना ऐसे ही नहीं मिलते। ये मान करके चलो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा कि अगर आप कंपनी में जाओगे ना, काम भी करोगे, ठीक है, मान लो कि पॉलिटेक्निक ITI वगैरह कर करके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह, लेकिन अगर आप ITI पॉलिटेक्निक वगैरह कर करके अगर आप कंपनी वगैरह में काम भी करते हो, तो ये मान करके चलो 12 घंटे के 15,000-16,000 मिलते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, देख लो, मतलब रुपए कमाना इतना भारी हो रहा आज के टाइम पे। समझ रहे? तो इसलिए रुपए से रुपए कमाने आने चाहिए। तो ये चीज़ें भी ना आप ट्राई कर करके देख सकते हो, बहुत आसान है। सिर्फ एक एक दो दो रुपये से ना आप डेली के 400-500 रुपये बड़े आराम से अर्न कर सकते हो। बस आपको लालच नहीं करना, और जो जो चीज़ें मैं बोलूँ ना, बस उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो, चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, चाहे आप बड़ी एज के हो, बड़ी सिंपल चीज़ें है। ठीक है, साइकोलॉजी पे डिपेंड है, जो कि मैं आपको समझा ही दूंगा, फिर आप आराम से वे चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आराम से डेली के 400-500 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हो। तो व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आप बस एक एक दो दो रुपये से ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे। समझ रहे हो? ठीक है, एक एक दो दो रुपये के साथ आराम से दिन के 400-500 रुपये निकाल सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के साथ। तो अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर जो ये शून्य है इसके ऊपर क्या है, और मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितनी मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, शून्य के पार है एडवांस साइंस। ठीक है, जिसे आप क्वांटम फिजिक्स वगैरह भी बोल सकते हो। तो मेरे एक ही चीज़ नहीं समझ में आती, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि आप शून्य के पार जाओगे तो और भी चीज़ें मिलेगी, ये चीज़ें मिलेगी, वो चीज़ें मिलेगी, तो बात बिल्कुल सही है, बहुत तरीके की चीज़ें मिलेगी, बट वो आपके समझ में नहीं आएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? अगर आप एक साइंटिस्ट हो तो चलो आपके काम की चीज़ें हैं।
ठीक है, जो मतलब जो साइंटिस्ट इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स वगैरह को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अणु परमाणु को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अणु में मतलब एक छोटे से अणु में इतनी भयानक एनर्जी किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अगर एक साइंटिस्ट हो आप तो आपके काम की चीज़ें है शून्य के पार। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, खास करके जब आप जो है ना कि क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो तो शून्य के पार फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर तो आपके कुछ काम की चीज़ें है ही नहीं, और जो भी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस वगैरह होगी ना वो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि मैंने बताया तो शून्य के पार मेरे अकॉर्डिंग तो जितना मैंने कुछ चीज़ें फील की, शून्य के पार यही है फिर एनर्जी की दुनिया की एनर्जी किस तरीके से काम करती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, एडवांस साइंस की दुनिया है जो कि हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। समझ रहे, तो इसलिए शून्य से ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार है, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि शून्य से पार मुझे बहुत तरह के एक्सपीरियंस वगैरह हुए। ठीक है, लेकिन वे जो है नहीं कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आते। मैं लिखने की भी कोशिश करता हूँ बट वे फिर भी मैं लिख ही नहीं पाता। कुछ समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से इसका छोर है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, तो इसलिए शून्य से ऊपर जाना बेकार है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी अंत नहीं, शून्य से ऊपर आप ये मान करके चलो अनंत ही आता है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, इनके चक्करों में मत पड़ो। अगर आप शून्य से ऊपर जाने की कोशिश करोगे ना तो आपका माइंड सेट ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप रुपए वगैरह जो भी आप कमा रहे, या जो भी आप बिजनेस वगैरह कर रहे, दुकान वगैरह चला रहे, या फिर अपने घर वगैरह में रहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना घर वगैरह छोड़ छाड़ के अपना जंगलों वगैरह में चले जाओ, पूरी तरीके से वैरागी बन जाओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो इसलिए बंदे को कहीं पे रुकना पड़ता है भाई। ऐसे ही नहीं कि बस पूरी उम्र ध्यान को ही समर्पित कर दी। अरे ना, आप ही बताओ ना, आप इस एडवांस साइंस को समझ करके क्या करोगे, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास पहले वैसे भी नहीं है। ठीक है, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हाइयर हाइयर चीज़ें। ठीक है, तो वे चीज़ें आपके समझ में आएगी नहीं, और वे आपके काम की चीज़ है ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको, और भी तरह तरह की चीज़ें होती है, जैसे अनंतनाद वगैरह ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो नीचे की आवाज़ है वो भी आपको सुनाई वगैरह दे रही होती है। चलो वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो चलो आपके काम की चीज़ें हो सकती है, वरना इससे ऊपर जो भी और कुछ चीज़ें हैं ना वे हमारे काम की है ही नहीं। वे अगर आप एक साइंटिस्ट हो जो कि क्वांटम फिजिक्स पे काम कर रहे, एडवांस साइंस वगैरह पे काम कर रहे, अणु परमाणु पे काम कर रहे, इन्हें समझने की कोशिश कर रहे कि एनर्जी किस तरीके से बिहेव करती है, एनर्जी किस तरीके से काम करती है, तो हमारे काम की चीज़ें है। ठीक है, अगर हम एक साइंटिस्ट है तो, वरना अगर हम एक नॉर्मल आदमी है ना तो शून्य से पार जो भी चीज़ें है ना तो वे हमारे समझ में आएगी ना ही वे हमारे काम की चीज़ें है। ठीक है, तो इसलिए शून्य से पार जाने की ना कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि शून्य से पार फिर अनंत शुरू होता है, अनंत का रास्ता शुरू होता है, जहाँ पे आपको भयानक भयानक एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है शून्य से पार जाने के बाद आपको। ठीक है, तो इसलिए शून्य से आगे ना बढ़ना नहीं चाहिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस साइंस शुरू होती है, आप क्या ही करोगे उन्हें समझ के, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है।